आंखें तरसती रह गईं, मीडिया वाले उदास हो गए। इंशाल्लाह मीडिया से अब ताल्लुक बढ़ाएंगे। क्लैरिटी आती जा रही है, बादल जो हैं वो हटने लग गए हैं। शेख साहब की तरह कुछ चिल्ला तो नहीं काटा? चिल्ले से भी बचे रहे, थोड़ा सा किनारा कशी में रहे। आपको फोर्स नहीं किया गया, कहा नहीं गया कि इलेक्शन लड़ने? टिकट का तो कोई इशू नहीं था, बट मैं लड़ना नहीं चाह रहा था। ग्रेस रहनी चाहिए, पॉलिटिक्स आती जाती। इत्मीनान है, कल भी ना कंटेस्ट। जो अब हालात देख रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। पंजाब में असर क्या हो रहा है? क्या कब इजलास आएगा? अब सुने 22 को नहीं आ रहा इजलास और चंद दिन इसको आगे कर। हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हमारा फैसला हो गया और हम शामिल हो गए। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीट्स हैं रिजर्व, ये वो सीट उनको मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों को अगर देखें को कैलकुलेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में तकरीबन 20+ आनी चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बींगा नामजद वज़ीर आला हैं। मेजॉरिटी लोग आपको कहेंगे कि इट वाज नॉट अ फेयर इलेक्शन, इट वाज अ इंजीनियर्ड इलेक्शन और अ रिग्ड इलेक्शन। सारी पार्टी सर आपने वकला के हवाले कर दी। इस वक्त वकला की ज़रूरत भी तो ज़्यादा है ना। ये चेयरमैन का फैसला दुरुस्त है। आपको एक वो लीगल प्रोटेक्शन भी रही 9 मई में। किनारा कशी तो बड़े लोगों ने की। मेरा बड़ा बेटा वो 9 मई के पर्चे में। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिफ्तैन खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर आंखें तरसती रह गईं, मीडिया वाले उदास हो गए, कहाँ सियासी मंजरनामे से आप इतना अरसा गायब रहे, क्या वजह बनी? इंशाल्लाह वो दिन इसी तरह के थे। अब क्लैरिटी आती जा रही है, बादल जो हैं वो हटने लग गए हैं, धूप निकलने लग गई है, तो इंशाल्लाह मीडिया से अब ताल्लुक बढ़ाएंगे। वो शेख साहब की तरह कुछ चिल्ला तो नहीं काटा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ले से भी बचे रहे और कोई इस तरह के ऐलानात भी नहीं किए कि जो जमात में बायस निदामत या बायस शर्मिंदगी आप कह लें। तो बाकी ये है कि सिर्फ़ थोड़ा सा किनारा कशी में रहे कि सियासत कोई बात नहीं, 2-4 साल का गैप लें। अपने जो पिछले 28-30 साल से एक कॉन्टिन्यूसली और कंसेक्टिवली पॉलिटिकल लाइफ चल रही थी जी, उसको ज़रा ब्रेक करें। कोई अपने ज़ाती काम करें, कोई अपना ज़िम्मेदारी को देखें, कोई अपने ज़ाती कामों को देखें। तो इसलिए ये 5 साल की ब्रेक ली है। आपको फोर्स नहीं किया गया? खान साहब के हलके से हैं, कहा नहीं गया कि इलेक्शन लड़ने? कोई टिकट विकेट की तो नहीं, कोई इस तरह का कोई मामला? नहीं, टिकट का तो कोई इशू नहीं था, बट मैं लड़ना नहीं चाह रहा था। जैसे वो कई सियासी चेहरों ने वज़ादारी का मुजाहरा किया, तो आप भी उसी यही समझ लें, यही समझ। इज़्ज़त बचाई जाए, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। ग्रेस रहनी चाहिए। ग्रेस रहनी चाहिए, पॉलिटिक्स आती जाती हैं। देखें मेरी बात सुने, अब जैसे लेट सपोज 5 साल के लिए कुछ लोग हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं ना, बट आई थिंक रिस्पेक्ट पहले होनी चाहिए। मेरी ये राय है, ग्रेस होनी चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई जंगजू और फाइटर्स तो हैं नहीं, हम तो सियासतदान हैं। तो सियासतदान अगर सियासतदान अपने तरीके से करें तो वो बेहतर होती है। तो डिक्टेशंस लेके करें तो वो ठीक नहीं। इबादत समझ इबादत तो अब रह नहीं। समझ केड़ी इबादत रह गई। लेकिन नहीं, मैं और बात करूं कि डिक्टेशन वाली सियासत ना करें, अपने अपने माइंड के मुताबिक सियासत करें। तो ज़हन ये कहता था कि ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। पंजाब के क्या हालात हैं? अगर कोई डिटर्मेंट है कि इलेक्शन लड़ना है तो लड़ने से तो कोई नहीं रोकता। हार जीत होती रहती है, हम सियासतदान हैं, हार भी देखी, जीत भी देखी। लेकिन जब आप एम्बिग्विटी के साथ हों, डबल माइंडेड हों, जब एक चीज़ में क्लैरिटी ना हो, आपका जहन मुतमईन ना हो, दिल मुतमईन ना हो, तो वो काम ना करें तो बेहतर है। इत्मीनान है, कल भी सुकून ना कंटेस्ट करें। मेरा ख्याल है मैं बहुत खुश हूँ। जो अब हालात देख रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। पंजाब में असर क्या हो रहा है? क्या कब इजलास आएगा? आप खुश हैं? 22 तारीख की कोई खबरें गर्दिश कर रही थी। कल तक तो 22 की थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये इन लोगों ने जो जिनकी अक्सरियत है उन्होंने सेंसिबल काम किया है कि अब सुने 22 को नहीं आ रहा इजलास और चंद दिन इसको आगे कर दिया जी। आप के बयान थे कि इसको फौरी ना बुलाया जाए, वो शॉर्टकट ना। मेरा इखलाकी तौर पे अब भी मैं अपने बयान पे कायम हूँ। मेरी बात सुने, जब एक ये आइन की किताब मेरे सामने पड़ी है, आर्टिकल 106 पढ़ा है, उसकी सब क्लॉज सी पड़ी हुई है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे, जिस वक्त उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा,
उस नोटिफिकेशन के 72 घंटे या 3 दिन कह लेना, 72 घंटे और 3 दिन एक ही बात है, उसके बाद उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो फलां पार्टी के साथ हैं, या वो जी 72 घंटा या 3 दिन तो एक ही बात हो गई, और या वो इंडिपेंडेंट हैं। अब उसमें आप ये देखें कि हमारे जो इंडिपेंडेंट्स थे, ये तो हर किसी को पता है कि दे वर बीइंग बैक्ड बाय पीटीआई, वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट थे ना, इसमें हिमायत याफ्ता कह लें, कोई इख्तलाफ नहीं है इस लफ्ज़ पे। तो वो उन्होंने जब कह दिया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हमारा फ़ैसला हो गया और हम शामिल हो गए, तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीट्स हैं रिज़र्व, मेरा सिर्फ ये इखलाकी तौर पे भी, कुछ कानूनी तौर पे भी, कि वो सीट उनको मिलनी चाहिए, उसमें उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए। सर, इंडिपेंडेंस का आपने जिक्र किया, विफाक में तो बड़ी वफादारी का मुजाहरा किया गया, कोई शख्स भी दूसरी पार्टी का हिस्सा नहीं बना, और पंजाब में क्या हुआ सर? पीटीआई के लोग बड़े, हाँ जी, वफादारियाँ तो थी। पंजाब में इस वक्त मेरा ख्याल है 116 हैं, नंबर गेम ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अब उसको कह ले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। मखसूस नशिस्तों को अगर देखें, को कैलकुलेट करें, क्या सोचते हैं, क्या तकरीबन इनके हिस्से में, हमारे हिस्से में आनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में तकरीबन 20+ आनी चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि कौमी नशिस्तों पे तो वो रिगिंग हुई, तो पंजाब के लेवल पे आप समझते हैं कि मरियम को फिर तस्लीम करते हैं? मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बींगा नामजद वज़ीर आला हैं। देखें, मैं मरियम नवाज़ साहिबा को स्पेसिफिकली उनका नाम नहीं उठाऊंगा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक ओवरऑल जायज़ा ले लें, किसी सूबे की मैं बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान का, तो मेजॉरिटी लोग आपको कहेंगे कि इट वाज नॉट अ फेयर इलेक्शन, इट वाज अ इंजीनियर्ड इलेक्शन और अ रिग्ड इलेक्शन। मेजॉरिटी कहेंगे, आप बेशक सड़क पे निकल पड़े, आप पूछ लें। और लोगों को इलेक्शन से पहले भी पता था कि ये PMLN, मतलब इसके चांसेस हैं ब्राइट सूबों में, सिंध में फ़लाँ जमात के, KP में फ़लाँ जमात के, ये अंदाज़ा लोगों को था। आजकल देखें, मीडिया इतना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इतना वाइब्रेंट मीडिया है कि कोई बात छुपी हुई तो है नहीं, तो ये बड़ा क्लियर था। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स थे। अब स्टार्ट हुए जो इंडिपेंडेंट से कहीं 36, 37, 136, 37, 38 से, फिर श्रिंक करते करते अब 16-17 पे आ गए। मेरा ख्याल है अब ये 16-17 वाले खड़े हो जाएंगे। सर, आप वाबस्तगियाँ पुरानी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मियाँ वाली से ताल्लुक़ है, सारी पार्टी सर आपने वकला के हवाले कर दी, तो क्या समझते हैं, कोई सियासी चेहरे भी होने चाहिए? इस वक्त देखें ना, इस वक्त वकला की ज़रूरत भी तो ज़्यादा है ना, ज़रूरत भी तो ज़्यादा है। जिस तरह चेयरमैन साहब इस वक्त अंदर हैं, मतलब, और वकला ही लीड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये चेयरमैन का फ़ैसला दुरुस्त है। आपकी मुलाकात कब हुई है? कोई मुस्तकबिल में इरादा है मुलाकात? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। पहले भी 1-2 दफ़ा ट्राई की है, बट मुझे ये जवाब दिया गया कि वकला और फैमिली, यही लोग ना वकील हैं ना फैमिली हैं, तो वो इस वजह से। लेकिन अब इंशाल्लाह ये डस्ट सेटल डाउन हो जाए तो क्यों नहीं मिलेंगे। तासुर पाया जा रहा है कि आप छुपे रहे, पीटीआई आपको एक वो लीगल प्रोटेक्शन भी रही, 9 मई में बड़े लोग जो है उन्हें। छुपा तो बिल्कुल नहीं रहा, मैं तो सामने बैठा रहा हूँ। सियासी मंजरनामे से थोड़ा सरसा किनारा देखें, किनारा कशी तो बड़े लोगों ने की। मैं तो मेरे तो अपने बेटे 9 मई के पर्चों में, सगा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, वो 9 मई के पर्चे में है। अब ये थोड़ी सी, अब प्रेसिडेंट हैं या स्पीकर हैं, इनको थोड़ी सी ये, प्रेसिडेंट को तो खैर बहुत ज़्यादा, बट स्पीकर का ये है कि जब स्पीकर का ये रोल नहीं ना कि आप सड़क पे झंडा उठा के भाग पड़ें, ये अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है। जो काम भी आप करें, आप इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए, ग्रेस के लिए करते हैं ना। पार्टी के साथ हमदर्दी बिल्कुल थी भी सही, है भी सही, लेकिन मैं तो एक दिन भी नहीं छुपा। हाँ, बेटे पे पर्चे हुए, उसको फिर लेफ़्ट राइट किए रखा, फिर वो 780 और दहशत गर्दी की दफ़ात लगी हैं मेरे अपने बेटे पे भी, लेकिन फिर वो अल्लाह ने किया, दहशत गर्दी की दफ़ात तोड़वाई, फिर वकला किए, फिर वो एक लीगल बैटल लड़ी, फिर इस तरह जाके जान हो गई, और अभी भी ज़मानत में है, अभी भी ज़मानत है, डिस्चार्ज नहीं है। सर, लास्टली ये बता दें, जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, उस प्रोसेस का हिस्सा रहे आप?
इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं प्रोसेस का हिस्सा नहीं था. ये जो बैरिस्टर गौर वाले हुए वो इतने जल्दबाजी में हुए ना, तो वो चेयरमैन साहब की और उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी और वो हो गए और फिर वो उड़ भी गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा भी दिए वो चमकनी में जो हुए थे. चलें आखिर में को पैगाम दे दें तमाम सियासी पार्टियों को, अब क्योंकि आप इत्तेहाद कर रहे हैं तो नफ़रत की सियासत, मुफाहमत की सियासत क्या महसूस हो रहा है? मैं सिर्फ एक लाइन में ये बात को वाइंड अप करूँगा कि खुदारा पॉलिटिशियंस जो हैं अपने अंदर मैच्योरिटी ले आएँ, पॉलिटिकल मैच्योरिटी ले आएँ और 5 साल के लिए हुकूमत को चलाएं. और डेमोक्रेसी को, बुरी से बुरी डेमोक्रेसी कई और सिस्टम्स से बेहतर है, तो डेमोक्रेसी को चलने दें और ये 5-5 साल की टर्म पूरी करें और ये ही मुल्क के लिए बेहतर है. लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बहुत सारे लॉज से बेहतर है. वो वर्नैकुलर वे में कहा जाता है कि जी वट्टा सट्टा ते सिर च कट्टा, वो 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाएं, 2 साल हम बन जाएं, तो इस चीज़ ये अच्छी नहीं लगी. बल्कि जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे तो उनकी ये बात ठीक लगी है कि ये कोई तरीका तो नहीं है कि 3 साल तुसी ले लो तो 2 साल तुसी नहीं. इससे बेहतर है कि आप ग्रेस के साथ करें और 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने अगर हुकूमत संभाली है, मरियम साहिबा ने पंजाब संभाला है, तो लेट देम वर्क. अली अमीन गंडापुर अगर केपी में है तो लेट देम वर्क यार. 5 साल के बाद अवाम पे ये छोड़े ना कि ठीक कौन है और गलत कौन है. हो गया. बहुत शुक्रिया जी, दामने वक्त में गुंजाइश. थैंक यू वेरी मच जी.